अरे बंद करो। क्या मैं अकेली नहीं सो रही थी? तुम कौन हो? अच्छा। तुम तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो तुम? मैं तेरा फोन हूं। मालिक, कल तुझ पर बिजली गिरने के बाद तेरी तीसरी आंख खुल गई है। क्या खुल गई? बकवास बंद कर। सुन ले मेरी बात, दूर हो जा मेरे सामने से। सूचिंग। इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्या रहा है? क्या तू बिजली गिरने से पागल हो गया है? ना दीदी, कमरे में चोर घुस आया है। चोर? कहाँ है? वो छोटी लड़की जो अभी यहां थी, कहाँ गई? मेरे ख्याल से तू ही चोर है। कल मैंने तुझे बचाया, ये सब बेकार था। पैसे वापस कर। किराया और इलाज का खर्च। इलाज का खर्च? कौन सा इलाज का खर्च? हम कल रात बिजली गिरी थी, मैं ही तुझे अस्पताल लेकर गई थी। अगर मैं नहीं होती, तुम्हारी लाश जंगल में पड़ी होती। पैसे वापस करो। बिजली ने मुझे जलाया है। सच में बिजली ने मुझे जलाया है। क्या बिजली गिरने के बाद मेरी तीसरी आंख खुल गई है? तुम्हारा नया ऑर्डर आया है। तुम्हारा नया फूड ऑर्डर आया है। अरे ना जी, मुझे ऑर्डर डिलीवर करना है, बाद में पैसे लौटा दूंगा। सूचेन। क्या बॉडी है? कौन? कोई नहीं। मुझे चलाते समय थोड़ा नर्म रहो ना। मैं इतनी उम्र का हो गया हूं, फिर भी भाग रहा हूं। आसान नहीं है। और यातायात नियमों का पालन करो। तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे तो लगता है। तुम कौन हो? डिलीवरी वाले। मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ है? मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर वापस कर दो। तुम्हारी इलेक्ट्रिक स्कूटर किसने चुराई? मैं ही तुम्हारी इलेक्ट्रिक स्कूटर हूं। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम पर बिजली गिर गई है, आंखें खुल गई। विश्वास नहीं होता। देखो। डिलीवरी, बाहरी कतरन, घर का खाना, बाहर, ये सब इंसान कैसे बन गए? वाह, पेड़ भी इंसान बन गया। अरे बाप रे, कूड़ेदान भी इंसान बन गया। तो उसकी तीसरी आंख खुल गई है, इसलिए वो हमें देख सकता है। इस लड़के की तीसरी आंख खुल गई है, लेकिन ये बहुत चतुर नहीं दिखता। तीसरी आंख खुलने का क्या मतलब है? हर चीज में जान होती है, और विचार भी। तीसरी आंख खुलने के बाद तुम हमसे बात कर सकते हो, उनकी तरह नहीं। वे हमें बिल्कुल नहीं देख सकते। कोई भी तुम्हें नहीं देख सकता, तो क्या लोग मुझे पागल समझेंगे? क्या तुम पागल हो? तुम ट्रेन से बातें कर रहे हो। तुम ही पागल हो। अरे, तुम फिर से बाहर कैसे आ गए? मालिक ने खाना पहुंचाने भेजा है। ठीक है, जल्दी जल्दी नीचे लेट जाओ, मुझे जल्दी से खाना पहुंचाना है। अरे, कॉलोनी में खाना पहुंचाने की अनुमति नहीं है। भाइया, मेरा टाइम पूरा होने वाला है, जरा सा ढील दे दीजिए ना। ऊपर से नियम है, सोसाइटी में डिलीवरी बॉयज का प्रवेश मना है। मालिक खुद बाहर आकर ले जाएं। डिलीवरी। नमस्ते, मैं गेट पर आ गया हूं। मैं दरवाजे पर हूं। सुरक्षा गार्ड ने कहा आप बाहर आकर ले लें। अरे वाह, कितने दिनों बाद मिले। क्या ये हमारे मॉनिटर शो नहीं है? तुमने ये पोशाक क्यों पहनी है? क्या ये खाना डिलीवरी करने वाले की वर्दी है? बाई जियाओकियान, तुम यहां कैसे? मैं यहीं रहता हूं, बिल्कुल यहीं हूं। यहां के घर पर लाखों रुपए प्रति वर्ग मीटर के हैं। मॉनिटर, तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं रह सकते। शाओकियान, क्या यह वही है जिसके बारे में तुमने बताया था, जो पढ़ाई में बहुत तेज है? मॉनिटर, अरे यार, ये हालत है, कोई खास नहीं लग रहा। चाहे मेरी हालत कितनी भी खराब हो, मैं अपने हाथों से कमाता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे शाओकियान, इस बेकार आदमी पर समय बर्बाद मत करो। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं वो नया घर जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। हुओ युवराज का स्वागत है। युवरानी हुओ घर लौटाई हैं। यून हाओ मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, मुझे यहाँ का घर खरीद कर देता है। ये बहुत महंगा होगा ना? नहीं, महंगा नहीं है, बस कुछ करोड़ ही तो हैं। ये औरत कितनी मूर्ख है। ये तो मालिक और सुरक्षा गार्ड की मिलीभगत है, उसे बेवकूफ बना रहे हैं। सुरक्षा गार्ड की गोद में मालिक ने 10,000 का लाल बैग भी दिया था। इस महीने 5 लड़कियों को ठग चुका है। ये तरकीब मैं बहुत देख चुका हूं। तुम कहते हो वो ठग है? तुम मुझे देख सकते हो?
हाँ, मेरी तीसरी आंख खुल गई है। मैं तुम्हें देख सकता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच, मैं सब देख रहा हूं। तुम्हें कुछ पता नहीं, मेरा मालिक बहुत शातिरा है। अरे अरे अरे, इन छोटी बातों का जिक्र मत करो। श्याओ कियान, क्या तुम्हारे इस सहपाठी का दिमाग ठीक है? एक कुत्ते से बात कर रही है। क्या बीमारी है? बस हमारी खुशहाल जिंदगी से बहुत जलते हैं। तुम्हारे कुत्ते ने मुझे बताया, इस महीने तुमने घर खरीदने का बहाना बनाकर 5 लड़कियों को ठगा है, इस सिक्योरिटी गार्ड की बाहों में। और वो लाल लिफाफा भी है जो तुमने दबाया था। तुम झूठ बोल रहे हो। कुत्ता तुमसे ऐसी बातें कैसे कह सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, उस 10,000 का लिफाफा तो मुझे मिला ही नहीं। तुम बेबुनियाद बातें मत करो। अरे बेवकूफ, वो कुत्ता सच कह रहा था। हो युनहाओ, तुम बहुत आगे बढ़ गए। शिव कियान, मेरी बात सुनो। मेरे काम में बाधा डाली। पहले तुझे मारता हूं। रुको, रुक जाओ। हो युनहाओ, दिन दहाड़े तुम चोट पहुंचाना चाहते हो? क्यों श्रीमान किंग? क्या तुम इस लड़के की तरफ से लड़ना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें यह सम्मान देता हूं। आज तुम भाग्यशाली हो। तुम मेरे सामने ठहर जा। जी प्रधान किन, मुझे प्रधान किन बहुत पसंद है। मेरे सामने से हट जाओ। बाहर का खाना। शुक्रिया, कोई बात नहीं, वो खाना मुझे दे दो। सुनो, ठीक है, मैं अभी आता हूं। आपका ऑर्डर, ये आपके लिए है। मैंने आपको अच्छी रेटिंग दे दी है। धन्यवाद। अरे, तुम उस पर मर गए हो। तुम इतनी रहस्यमयी कैसे हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मालिक, मैंने तुम्हारे लिए पता लगाया। यह व्यक्ति किन एंटीक ग्रुप की बड़ी बेटी है। किन्सु, उनका मुख्य व्यवसाय पुरानी वस्तुएं और जैड पत्थर हैं। अभी जो फोन आया था, वो किन परिवार के बुजुर्ग ने किया था। एक तो 100 अरब की कीमत वाला कच्चा जैड पत्थर है। कल उसकी बिक्री होनी है। वे लोग इस पत्थर को चाहते हैं। मेरी यह अलौकिक शक्ति हर चीज से बात कर सकती है। मेहनत, संघर्ष। अरे वाह, मैं हूं सूचिंग। मेरी भी किस्मत खुल गई है। मुझ में अलौकिक शक्ति आ गई है। बेच दो, छोटे। अगर तुम्हारे पास सुपर पावर होता, क्या तुम कर सकते हो? मेरा उधार चुका दो। डाओ भाई, कब चुकाओगे डिलीवरी वाले? डाओ भाई डिलीवरी से ज्यादा कमाता नहीं। मुझे कुछ और दिन दे दो। ओह, और दिन, ठीक है। अरे, उसकी गाड़ी हटाओ। अरे, मुझ पर आ रहा है। अच्छा हुआ मेरी तरफ नहीं आ रहा। दाओ भाई, तुमने मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल हटा दी। मैं तुम्हारा पैसा कैसे चुकाऊंगा? मुझे धक्का मत दो। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। इसकी क्या कीमत है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। क्या तुम पागल हो? इस टूटी सी साइकिल से इतना लगाव? तुम कह रही थी कि कल बिजली गिरने के बाद तुम्हें अलौकिक शक्तियां मिल गई हैं। तुम आसपास की हर चीज से बात कर सकती हो। हाँ, बिल्कुल। तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। कहीं बिजली गिरने से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे ना जी, मैं सच कह रही हूं। फिर तुम अनुमान लगाओ, मैंने अंदर क्या पहना है। तुम्हारा क्या रंग है? चुपके से बताता हूं, वो रात को सोते समय मेरा नहीं पहनती। ना जी, तेरी अंदरूनी कपड़ों ने मुझे बताया। जब तुम सोती हो, लाल रंग का लेस वाला ढीला अंडरवियर पहनना पसंद करती हो। फिर सोते समय कुछ नहीं पहनती। डी कप के सीने के नीचे एक तिल भी है। अच्छा सुचिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोरी से देखने की? अरे ना जी, नहीं नहीं, तुम्हारे अंडरवियर ने मुझे बताया था। इसके अलावा तुम सोते समय दरवाजा बंद कर लेते हो। मुझे कैसे पता चलता? सही कहा, घर का खाना। नहीं, अगर तुमने मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खोला होता। अरे ये, तो तुम सच में हर चीज से बात कर सकती हो? ये तो एक सुपर पावर है।
सुपर पावर का क्या फायदा? इससे पैसे भी नहीं कमाए जा सकते। मैं तो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी वापस नहीं ले पा रहा। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम अमीर बन सकती हो। क्या तरीका है वो? क्या तरीका है? जुआ पत्थर की ओर चलो। ना जी। क्या ये काम करेगा? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हर चीज से बात कर सकती हो? कोशिश करो कि क्या तुम उन पत्थरों से बात कर सकती हो? क्या? अरे बस कोशिश करो। अरे तुम लोगों में से किसके पास योशी है? क्या तुम पागल हो? पत्थर से बात भी कर रहा है। तुम लोगों में से योशी कौन है? पूछोगे तो बता दूंगा। सपने देख रहा है। मतलब हम तुम्हें क्यों बताएं? बस थप्पड़ मारूंगा। हाँ हाँ। अरे बेच दो तुम नक्खर बच्चों। इतने शरारती क्यों हो रहे हो? हम्फ। सचमुच मजाकिया है। हमारा वो परिवार इतने सालों से जैड के कारोबार में है। कभी किसी को पत्थर से बात करते नहीं देखा। अरे ये तेरा दिमाग है डिलीवरी वाले। कहीं तो बीमार तो नहीं है? सूचेंग। तेरे जैसा आदमी सोचता है कि पत्थरों की जुए से अमीर बन जाएगा। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है डिलीवरी वाले। अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जा। डिलीवरी वाले। बाय जियाओकियन डिलीवरी वाले। डिलीवरी। छोटी तुम अब भी इस बदमाश के साथ क्यों हो? उसने तुम्हें पहले ही एक बार धोखा दिया है। यहां बीच में बातें बिगाड़ने की कोशिश मत करो। मिस्टर हो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसका पैसा उस अरबों की जैड पत्थर खरीदने के लिए है। इसलिए अतिरिक्त धन जुटाना संभव नहीं है। भले ही मिस्टर हो मेरे लिए घर न खरीदें, मैं फिर भी मिस्टर हो के साथ रहना चाहूंगी। असल में तो तुम ही सनकी हो। पत्थर से बातें कर रहे हो। तुम्हें उम्मीद तो नहीं कि इस कचरे के ढेर में हीरा निकल आएगा। असली कचरा तो तुम लोग हो। मैं तो एक लाल मरकत हूं। आज मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूं। ये पत्थर ही लाल मरकत है। धन्यवाद बच्ची दीदी। अरे ना दीदी, यह वाला बाहर का खाना। सच में? बाहर पत्थर काटो। आपको यकीन है ये सारा माल बेकार है? इसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो बड़ा मजाक है। तुम मुझे यह नहीं बताना चाहते? क्या तुम सचमुच पत्थरों से बात कर सकते हो? और लाल मरकत क्या हो? कैसा योग है? मैं पत्थरों से बात कर सकता हूं। ये पत्थर मुझे बता रहा है कि इसके अंदर लाल मरकत है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग शायद डिलीवरी देते देते खराब हो गया है। लाल मरकत भी? क्या तुम्हें पता है लाल मरकत की कीमत क्या है? अगर ये लाल मरकत निकली तो मैं तुम्हें घुटने टेक दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे घुटने टेकने का इंतजार करूंगा। काटो। इंतजार करो, मैं अभी यह लाल मरकत काटकर दिखाता हूं। सचमुच दिमाग खराब है। तू मेरे लिए रुक। देख मैं लाल जैड कैसे निकालती हूं। 3000 में एक बेकार पत्थर खोला। लगता है तूने ये बूढ़ी औरत काफी अमीर ढूंढी है। कम से कम मेरे पैसे तो अपनी मेहनत की कमाई के हैं। तू इस कचरे से बहस करने की जरूरत नहीं। हम आज यहां आए हैं मालिक हुआन को वापस लाने के लिए, उस अरबों की हीरे की खान को हासिल करने। और इस नीच स्तर के कचरे के बारे में। वो हमेशा कचरा ही रहेगा। युवा मालिक वो क्या हुआ? किस पर इतना गुस्सा कर रहे हो? मालिक हुआन बहुत दिनों से मिले नहीं। अरे अभी आपने देखा नहीं? यह आदमी इस कबाड़ के ढेर से लाल मरकत निकालना चाहता था। सचमुच हंसी आ गई। छोटे भाई, इंसान को हमेशा अपनी हैसियत में रहना चाहिए। ये कबाड़ का इलाका मैंने देखा है। मैं हुआन है, कभी गलत नहीं देखता। इसमें की कोई भी चीज बेकार है। शायद बाहर का खाना। शायद आज बॉस हुआन एक बार गलत जरूर देखेंगे। सूचें, तुम सचमुच बड़ी बड़ी बातें करते हो। मालिक हुआन इस पत्थर जुआ क्षेत्र में 10 साल से राज कर रहे हैं। उन्होंने कभी गलत अनुमान नहीं लगाया। तुम जैसे व्यक्ति से मालिक हुआन को गलती करवाने की उम्मीद है? भाई मैं डींग नहीं हाँक रहा हूं। अगर लाल मरकत निकल आया तो मैं तैयार हूं उसकी कीमत से 10 गुना देकर वापस खरीदने के लिए। मालिक क्या निकला? हाँ। क्या है? आखिर है क्या? ये शुद्ध लाल जैड है। देखा क्या? मैं कहता था मैं लाल जैड हूं। क्या? सूचें, तुम तो बहुत कमाल हो। वाह, मैंने सच में लाल जैड निकाल लिया। घर का खाना। मैं भी कितना कमाल कर रहा हूं। ये तो असंभव है। बॉस हुआन की नजर हमेशा बहुत तेज रही है।
आज तक कोई भी उनके हाथों से कुछ सस्ता नहीं खरीद पाया। वो लाल जैड कैसे निकल सकता था? तू मुझे कम समझता है? मैं तो लाल मरकत हूं। अमूल्य है मेरी कीमत। मैंने झूठ नहीं बोला, है ना? कमाल है। सच में लाल मरकत निकली। तेल चमक है शानदार। पानी सा साफ और चमकदार। शुद्ध नस्ल का लाल मरकत। इसकी कीमत करोड़ों में है। क्या बेचोगे? करोड़ों। अरे भाई साहब, मैंने पहचान नहीं पाया। ऐसा करते हैं, क्या ये लाल मरकत मुझे दे दोगे? होम डिलीवरी। यह मेरे लिए एक सबक खरीदने जैसा है। यह मेरे लिए एक सीख खरीदने जैसा है। सूचेंग। हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं। अभी तुम्हें देता हूं। ठीक है सूचेंग, अमीर हो गए। अरे ना जी। हाय, बस मेरा उधार चुका दो। तुम में ये काबिलियत है, सोचा न था। बॉस वांग से मौका हथियाना। मिस्टर किन। फिर मिले। फिर मिले। लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं। बॉस वांग। पिछली बार की बात। आपने क्या सोचा है? बॉस वांग। यह अरबों के कीमती पत्थरों की नीलामी। लेकिन पहले हमारे हुए परिवार ने आपको आमंत्रित किया था। बस आप मान जाएं। कीमत कोई मुद्दा नहीं है। मालिक हुआन। मेरे दादा और मालिक हुआन के रिश्ते इतने अच्छे हैं। यह मदद मालिक हुआन को जरूर करनी चाहिए। कीमत आपको कभी नुकसान में नहीं डालेगी। असल में पैसे के मामले में मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। अरे, लेकिन अगर भाई सू साथ चले गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या? वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है। एक आम खाना पहुंचाने वाला। क्या वो मुझसे मौका छीन सकता है? अच्छा, ऐसी बात है। लगता है मालिक हुआन प्रतिभा की कदर करते हैं। भाई सू, कल खाली होगा क्या? मेरे साथ अरबों के कच्चे पत्थरों की नीलामी में चलोगे? मैं क्या मैं जा सकता हूं? जरूर जा सकते हो। तूने बॉस वान से मौका छीन लिया। इससे तेरी नजर का हुनर साबित होता है। यह उच्च वर्ग की नीलामी है। चल, ज्ञान बढ़ाने चलते हैं। ठीक है। अरे वाह, बॉस वान तो कमाल के हैं। चूंकि तुमने मिस्टर किंग की मदद करना चुना है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तो मिस्टर किंग, हम नीलामी में देखेंगे। वाह, यह सचमुच अरबों के सौदे वाली नीलामी है। कितनी शानदार है। सूचेन भाई, इधर। हम सोचा नहीं था। तुम ये डिलीवरी बॉय सच में आ गया। यह एक उच्च स्तरीय नीलामी है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। सूचेन भाई को मैंने बुलाया है। होशाओ, क्या आपकी कोई राय है? मैं कैसे कुछ कहने का साहस कर सकता हूं? मैं तो बस मिस्टर किंग को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। इस तरह एक डिलीवरी बॉय को बुलाकर यह अरबों की कीमती पत्थर देखने के लिए यह कोई समझदारी का काम नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब यही है। हुओ शाओ ने जो कीमत दी है वो काफी है। इसलिए मैं अब हुओ शाओ की हूं। हुआन हे, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बाजार युद्ध के मैदान जैसा है। किन किन साहब, यहां रिश्तों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन यह रास्ता बंद है। गलती से सीखो, यही जीवन है। खत्म हो गया। अब क्या करेंगे श्रीकिन? क्या सच में हमें इसी पर खाना डिलीवर करके गुजारा करना पड़ेगा? किसने सोचा था कि हुआंग हे अंत में विश्वासघात करेगा और श्री किन को धोखा दे देगा? अब ये 100 अरब के मूल पत्थर की कीमत तय करना मुश्किल है। श्री किन, क्या आप कीमत बोलने से भी डर रहे हैं? अरे ना जी। इस तरह की नीलामी में क्या जिसके पास ज्यादा पैसा है वही खरीद सकता है? ये 100 अरब स्तर की नीलामी है। ये सिर्फ बोली लगाने से तय नहीं होती, बल्कि हर परिवार एक व्यक्ति को पत्थर देखने भेजता है। फिर अपने मन की कीमत सीधे विक्रेता को बता दो। लेकिन ऐसा करना बहुत जोखिम भरा है। अगर बोली ज्यादा लगा दी तो बहुत घाटा होगा। बोली कम लगाई तो पत्थर हाथ से निकल जाएगा। लगता है श्री हुआंग और श्री हुओ वाकई चालाक हैं। समझ गया। अच्छा, ये बात है। इसलिए वे उस पीले सारस के लिए झगड़ रहे थे। देवियों और सज्जनों, सभी को शुभ संध्या। हमारे शहर के प्रतिष्ठित परिवारों का स्वागत है इस अरबों रुपये के हीरे की नीलामी कार्यक्रम में। लेकिन इस अरबों रुपये के हीरे की नीलामी से पहले आइए पहले कुछ हल्का फुल्का मजा लें। स्वागत है।
तो ये 3 लोग ही ये 2 नीलामी वस्तुएं हैं। पहली नीलामी वस्तु ये है। ये किंग राजवंश में तांग शैली की नकल में बनी मिट्टी की हांडी है। यह वस्तु शाही उपयोग की थी। इसकी कीमत काफी ऊंची है। 20 लाख, ये तो बहुत सस्ता है। सच कहूं तो आजकल नकली सामान भी 20 लाख से ज्यादा का मिलता है। तुम तो नकली से भी बदतर हो। ये भीड़ अंधी है। मेरी कीमत तुम्हारे उस जोड़ी वाले जैड पेंडेंट से कहीं ज्यादा गुना बेहतर है। हमसे भी बेहतर। हमारी इस जोड़ी की शुरुआती बोली 30 लाख है। मैं करोड़ों की कीमत हूं। पहली नीलामी वस्तु की कीमत 1 करोड़ है। क्या इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य है? लेकिन ये कुछ नीलामी वस्तुएं देखने में आपस में मेल नहीं खाती। अरे क्यों इन साहब, इस चीनी मिट्टी के बर्तन को खरीद लो। वो चीनी मिट्टी का बर्तन तो एक थूगन जैसा दिखता है। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, इसमें दखल मत दो। श्रीमान किन, मुझ पर विश्वास कीजिए। मेरे सामने उलझन मत बढ़ाओ। तुम्हें फिल्माना है तो खुद फिल्माओ। मेरे खाते में अभी भी 20 लाख है। मैं खुद फिल्माऊंगा। 2 लाख। 2 लाख। क्या इससे ऊंची कोई बोली है? कितनी ही बार नीलामी में असफल रहा कचरा। अचानक किसी ने बोली लगा दी तो उसे ही दे दो। अगर इससे ऊंची कोई बोली नहीं आई तो वो मिट्टी का बर्तन महोदय का हो गया है ना। एक डिलीवरी बॉय ने थूकबिन खरीद लिया। सचमुच जोड़ी बन गई ये चीज। हालांकि दरबार में इस्तेमाल होती थी, लेकिन शाही इस्तेमाल की नहीं है। 20,000 भी नहीं लायक। ओ चेन, ओ चेन, तुम सच में एक मस्खरे हो। लगता था यहां सस्ता सौदा मिल जाएगा। कितनी हास्यास्पद बात है। ओ चेन, तुम उसे क्यों खरीद रहे हो? पैसे हैं तो ऐसे भी नहीं उड़ाए जाते। चिंता मत करो, ये मिट्टी का घड़ा बहुत कीमती है। वाह, ये हिंसौमा तो मुझे समझता है। मैं तुम्हें समझता हूं, ये तो तय है। तुम मुझे देख पा रहे हो? हाँ, आज मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने ला दूंगा। सुचेन, तुम क्या कर रहे हो? भले ही तुम्हें पसंद न हो, लेकिन इसे फेंक तो नहीं सकते। ये 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। देखा, यही है वो निचले तबके का लड़का। सस्ता सौदा मिलने में नाकामयाब रहा। गुस्से से बौखलाया हुआ। सुचेन, करो। मुझे लगा था कि तुम भोले हो, लेकिन इतने भोले हो यह नहीं सोचा था। जवान, पुरानी वस्तुओं के धंधे की गहराई। ये जुआ पत्थरों से कहीं ज्यादा गहरा है। तुम अभी बहुत दूर हो। लगता है उसकी पहले की मिली सौदेबाजी वास्तव में सहयोग थी। किसने कहा यह चीज बस एक मिट्टी का घड़ा है? लड़के, तुम सौदा पाना चाहते हो? क्या तू पागल हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसमें कोई खजाना छुपा है? बिल्कुल सही। इस तरह का कचरा जमीन पर पड़ा हो तो भी नहीं उठाऊंगा। अगर इसमें खजाना हो तो मैं तुम्हें घुटने टेक दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें अच्छी तरह घुटने टेकने होंगे। इस चीज के अंदर एक अंगूठी कैसे आ सकती है? ये चीनी मिट्टी का बर्तन निश्चित रूप से किंग राजवंश का है, लेकिन इसके अंदर एक तान राजवंश की अंगूठी। क्या? तान राजवंश की अंगूठी? ये सच में तान राजवंश की अंगूठी है। इस डिलीवरी वाले को सच में कमाल की सौदेबाजी मिल गई। क्या उसमें वाकई कोई काबिलियत है? छोटे भाई, मैं तुम्हारी वो अंगूठी खरीदता हूं। ठीक है। सोचा नहीं था यह आदमी सच में मौका पाकर भाग गया। सोचा नहीं था यह आदमी सच में मौका पाकर भाग गया। युवराज, वो ज्यादा से ज्यादा कुछ करोड़ ही तो हैं हमारा लक्ष्य, लेकिन वो 100 अरब का कच्चा हीरा। बिल्कुल सही। भले ही उसके पास ये कुछ करोड़ हो जाएं, मैं फिर भी उसे खेल खेल में मार दूंगा। सिगरेट? हाँ। तुम्हें कैसे पता चीनी मिट्टी के बर्तन में अंगूठी है? ये चीनी मिट्टी के बर्तन ने खुद मुझे बताया है। मेरे शरीर में अभी एक टुकड़ा और है। तान राजवंश की अंगूठी। भाई सुचिन, तुम सचमुच मजाक करना पसंद करते हो। अब नीलामी की जाएगी। दूसरी नीलामी वस्तु। ये बची हुई 2 नीलामी वस्तुएं यह एक साथ नीलामी के लिए है। ये सोंग राजवंश का प्रसिद्ध है जुड़वा जैड पेंडेंट। तो यह चीज एक जोड़ी है। ये जुड़वा जैड पेंडेंट, मैं इसे लेकर रहूंगा। इतना ऊंचा? तुम क्या कर रहे हो? ये जुड़वा जैड पेंडेंट अधिकतम 50 लाख का है।
कम से कम आधा घाटा होगा। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। क्या ये संभव है? क्या इस जुड़वा ज़ैड पेंडेंट में भी कोई रहस्य है? क्या ये लड़का फिर से सस्ता सौदा ढूंढना चाहता है? लड़के, आज ये जुड़वा ज़ैड पेंडेंट मुझे ही चाहिए। तुम्हारी उस छोटी सी संपत्ति के बल पर तुम मेरे सामने कैसे टिक सकते हो? चूंकि यह मिस्टर हुओ को पसंद है तो मैं इसे मिस्टर हुओ के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन 3 गुना कीमत पर यह जुड़वा ज़ैड पेंडेंट खरीदना होगा। सचमुच पैसा हो तो दम भी होता है। मालिक हुआंग, युवराज वो, इस बार तो सचमुच घाटा हो गया लगता है। इस जुड़वा मोती पेंडेंट की कीमत क्या तुम मुझसे मांगने की हिम्मत करते हो? तुम कौन सा पत्थर हो? ये कौन सा जैड है? मैं जैड हूं ही नहीं। अरे रे, तुम्हारे शरीर में अरबों जैड है ना? ये कैसा मजाक है? उस स्तर का जैड 1000 साल में बनता है। मुझे तो पिछले हफ्ते बनाया गया था। पिछले हफ्ते? ही, हम अभी भी रहस्य बना रहा है। ये लड़का और क्या कर सकता है? उसे लगता है कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। हाँ 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 हाँ, सुचेंग, इंसान बनकर खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। निचले तबके के लोग बस इसी तरह ध्यान खींचना पसंद करते हैं। सुचेंग, बंद करो, नीचे आओ, चिंता मत करो। ये कच्चा पत्थर, मुझे सब पता चल गया है। मजाक मत करो। सुचेंग, अरे अरे मिस्टर किन, लिखिए मत। ये पत्थर, यह नकली है। कुछ भी मूल्य नहीं, एक पैसा भी मूल्य नहीं। तुम क्या कह रहे हो? हाँ 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 हाँ, अरे छिनजोंग, उसने कहा कि यह कच्चा पत्थर नकली है। हाँ 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 हाँ, तुम सिर्फ ध्यान खींचना चाहते हो। ऐसे नहीं ढूंढा जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। मिस्टर किन, एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझ में हर चीज से संवाद करने की क्षमता है। ये पत्थर खुद मुझसे कहता है। ये तो पिछले हफ्ते ही बना है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये 100 से अधिक पारखी विशेषज्ञों द्वारा जांचा गया है। ये कैसे नकली हो सकता है? श्रीमान किन, ये पत्थर वास्तव में बिल्कुल भी मूल्यहीन है। और यहां तक कि अगर आपने इसे खरीद लिया, आपके किन परिवार की पूंजी निश्चित रूप से पूंजी श्रृंखला टूट जाएगी। अगर गलत साबित हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं सचमुच पागल हूं। मैं यकीन कर बैठा कि तुम कर सकते हो पत्थर से बात करने जैसी बकवास। हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक बात तुमने ठीक कही। दान एक गलती और हमारे किन परिवार की पूंजी श्रृंखला टूट जाएगी। नतीजे अकल्पनीय होंगे। हाँ, हम किन परिवार को छोड़ देते हैं? हाय, पूरे जेड उद्योग का नेता, किन परिवार की बड़ी बेटी, एक डिलीवरी बॉय की बात पर यकीन कर लिया। छोकरे, आज मैं तुझे दिखाता हूं ऊपर वाले लोगों की ताकत क्या होती है। प्रस्तोता, परिणाम की घोषणा करो। जिसकी बोली ऊंची उसकी जीत। हो परिवार ने जीता कच्चा पत्थर। हो शाओ, बधाई हो, आपने पत्थर राजा जीत लिया। इस पत्थर राजा को खोलने के बाद कृपया मेरे साथ इसका लाभ बांट लें। आप बहुत अच्छे हैं। कार्ड स्वाइप करो, एक बार स्वाइप करो। मैं इस लड़के को दिखाना चाहता हूं ये अरबों के पत्थरों का आकर्षण। पत्थर काटो। ऐसा कैसे हो गया? तुमने मुझे धोखा दिया। क्या कर रहे हो? क्या हार नहीं सकते? सुचेन भाई मेरे मेहमान हैं। क्या तुम्हारा कोई विचार है? ठीक है, मैं हार मानता हूं। भविष्य में तुम मेरा इंतजार करो। अब पेश है हमारा मुख्य आकर्षण, 10 अरब का रॉस्टोन। ये रहा हमारा 10 अरब का रॉस्टोन। अब पत्थर राजा की नीलामी शुरू होती है। कृपया सभी परिवार बारी बारी से मूल पत्थर देखने आए, फिर अपनी कीमत लिखें। अरे वाह, ये कितना पारदर्शी है, बिना धब्बे बिना दरार के। कितनी बढ़िया चीज है। हाँ, ये शुद्धता देखो, निश्चित रूप से अरबों कीमत है। हाँ, श्रीमान किन, मैं देख रहा हूं कि आप ये डिलीवरी वाला लड़का
आपके लिए किस कीमत पर काम कर सकता है? ये कच्चा पत्थर बिना किसी धब्बे या दरार के है। इसकी शुद्धता बहुत उच्च है और साथ ही ये कच्चा पत्थर में 7 रंगों की चमक भी है। इसका मूल्य निश्चित रूप से अरबों में है। 120 अरब की बोली लगाओ, जरूर जीत जाओगे। हुआंग साहब ही भरोसेमंद हैं। मिस्टर किन ने मुझे आपके साथ ऊपर आने को कहा है। ठीक है। अरे यूशी भैया, तुम कैसे यूशी हो? क्या वास्तव में सफेद हो गया? सच में सफेद हो गया। लगता है ये पत्थर वाकई बेकार है। ये सच में नकली है। अच्छा हुआ मैंने ये पत्थर नहीं खरीदा। ये रंगीन पट्टी और खिड़की सचमुच नकली बनाया गया था। आखिर किसने किया? इतनी शक्तिशाली नकली क्षमता है। सफेद हो गया। सफेद सफेद हो गया। एक कौड़ी का भी नहीं। कुछ भी नहीं। एक कौड़ी का भी नहीं। मेरे हुए परिवार का अरबों का मूल पत्थर। एक पैसा भी कीमत नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने गलत आंक लिया। मैंने कहा था ना। ये जिद्दी अभी भी नहीं मानता। जबरदस्ती मुझे खरीदना चाहता था। अब घाटा हुआ ना। मेरे हुए परिवार का अरबों का कच्चा हीरा वापस करो। मुझे कैसे पता था कि ऐसा होगा? हीरा जुआ ऐसा ही होता है। एक कट गरीब एक कट अमीर। अब किसे दोष दें? अरबों रुपये ऐसे ही पानी में बह गए। क्या यही है अमीरों की दुनिया? धन्यवाद सुचिन। मैं अभी 130 अरब में इसे खरीदने ही वाला था। अगर आप नहीं होते तो मेरे किन परिवार का 100 अरब पानी में बह जाता। अरे 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 मिस्टर किन, आप इतनी शिष्टता न दिखाएं। पहले आपने मेरी मदद की थी। मैं तुम्हारी मदद करूं तो ये तो मेरा फर्ज है। यहां एक छोटी लड़की कैसे आ गई? तुम सब अंधे हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेकार कहने की? मैं तो गुस्से से पागल हो जाऊंगी। अरे बच्चे, तुम ही इस पत्थर हो? तुम्हारी कीमत क्या है? क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम्हारी तीसरी आंख खुल गई? हाँ मैं देख सकता हूं। लेकिन ये पत्थर क्यों? इसमें 2 लोग हैं। यहां आओ यहां आओ, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। क्या? होश आओ। क्या तुम ये पत्थर बेचोगे? इतनी देर कैसे? तुम खरीदना चाहते हो? हाँ मैं खरीदना चाहता हूं। इस चाकू की धार देखो मांस की बनावट से। हरगिज हीरा नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, सौदा पक्का। 5 करोड़ तुम्हारी सारी पूंजी है। सचमुच निचले तबके के लोग। अब जो पैसा उसने कमाया है वो सब डूबने वाला है। डूब गया। मैं यहां हूं। नुकसान कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे लिए खोलती हूं। पत्थर अपने आप फट गया। यह क्या चीज है? 7 रंगों का जेड। क्या ये सचमुच 7 रंगों का जेड है? 7 रंगों का जेड। इस मूल पत्थर में सचमुच 7 रंगों का जेड है। ये कैसे हो सकता है? किसने सोचा था कि युवा मिस्टर हुओ की बेकार लगने वाली चट्टान के अंदर 7 रंगों का जेड छिपा होगा? यह जेड इतना बड़ा है, इसकी कीमत कम से कम 10 अरब तो होगी ही। और इस लड़के ने इसे सिर्फ 50 लाख में हासिल कर लिया। कहीं ये लड़का सच में कोई बड़ा आदमी तो नहीं? क्या ये खाना पहुंचाने वाला लड़का नहीं है? चाहे वो खाना पहुंचाने वाला हो या न हो, कम से कम अब उसने 7 रंगों वाला हरा पत्थर निकाला है। ये पूरे जेड उद्योग को हिला देने के लिए काफी है। सूचिंग, तुम बहुत शानदार हो। तुमने सचमुच 7 रंगों वाला हरा पत्थर निकाल लिया। मैं समझ गया। वो छोटी लड़की, ये 7 रंगों वाला जेड है। नकली बनाने वालों में कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने मुझे नकली सामान में बंद कर दिया। उन्हें बिल्कुल पता नहीं है मैं असली 100 अरब का 7 रंगी जेड हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो किससे बात कर रहा है? सुचेन भाई, क्या आप ये 7 रंगों वाला हरा पत्थर मुझे बेच सकते हैं? आप कीमत खुद तय कर लीजिए। मैं कोई मोलभाव नहीं करूंगा। सुचेन भाई, क्या मैं इस 7 रंगों वाले हरे पत्थर का कुछ हिस्सा खरीद सकता हूं? मैं तुम्हें कीमत खुद तय करने दूंगा। और मेरे सुचेन भाई भी। 7 रंगों वाले हरे पत्थर का कुछ हिस्सा खरीदने के लिए। सुचेन, तुम बहुत अमीर हो गए हो। सैकड़ों अरब की हरिताश। अरे सभी लोग कृपया शांत रहें। मैं आज यहां आया हूं क्योंकि मैं मिस्टर किंग की मदद करने आया हूं। मैं सुचेन स्वाभाविक रूप से इस हरिताश्म को नहीं रखूंगा।
लेकिन पहले मिस्टर किंग की जरूरत पूरी करनी होगी। बहुत बढ़िया, शुक्रिया सुचिन। हमारे किन समूह का ट्रेजरी कार्ड है? सब तुम्हारा है। सुचिन, तुम तो कमाल के हो। पलक झपकते करोड़पति बन गए। सुचिन, सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते, मेरे हुए परिवार की अरबों की संपत्ति कैसे बर्बाद हो सकती थी? तुम झूठे आरोप मत लगाओ। सुचेन ने साफ कहा था कि पत्थर नकली है। तुम खुद जिद करके इसे काट रहे थे। ठीक है, हम देख लेंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम सबसे ऊपर हो जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं, सोने के ढेर में कचरा फेंको, फिर भी वो कचरा ही रहेगा। लड़के, हमारा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सुचेन भैया, तुम बहुत शानदार हो। तुम अरबपति कैसे बन गए? हे कपटी लड़की, मेरे सामने से हट जा। तुम्हारी मेरी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? मारा तो क्या हुआ? क्या तुम हो श्री हुओ के साथ नहीं जाना चाहती थी? जाओ उनके पीछे भागो, वो लालची लड़की। तुम सब मेरा इंतजार करो। भाई सुचिन, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत करो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने के कमरे दिखाता हूं। अरे, बहुत बढ़िया।